हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में एक ऐसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में कंफ्यूजन कई बार दूर नहीं होता है। दूसरी बात, इसकी तुलना जब अन्य सुल्तान या राजाओं से करते हैं तो अन्य जो सिद्धांत हैं, यानी धर्म को राजनीति से अलग करना और धर्म को राजनीति से जोड़ना, तो उसमें जो बाइफरफिकेशन यानी उसमें जो अंतर करना है, तो वो कई राजाओं के सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आइए इसी को ही हम लोग कुछ प्रयास करते हैं कि स्पष्टता से इस चीज पे हम आगे बढ़े। बलवन का राजत्व सिद्धांत, यानी बात करें कि मध्यकालीन भारत और सल्तनत काल का प्रारंभ होता है 1206 से लेकर और 1526 तक। और इसी सल्तनत काल में पहले गुलाम वंश होता है 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश, सैयद लोदी वंश और अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसे बाबर के द्वारा 1526 में पराजित किया गया और सल्तनत काल का अंत होता है, मुगल काल का प्रारंभ होता है। अब सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का पहला शासक था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अपने को मलिक और सेपेसलार से संतुष्ट रखा। पहला शासक था इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि भी धारण की, छत्र खिलवत चोला भी प्राप्त किया और अमीर उल उमरा, ईश्वर के साम्राज्य भूमि के संरक्षक के रूप में उपाधि भी धारण की। लेकिन ऐसा कोई राजत्व का सिद्धांत इल्तुतमिश नहीं दे पाया। इल्तुतमिश के बाद एक बार फिर जो गुलाम वंश है वो कहीं ना कहीं पतन होने लगा, यानी योग्य की जगह जो है अयोग्य राजाओं और अयोग्य सुल्तान जो है उनकी भरमार होने लगी। केवल रजिया सुल्तान को के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं, बाकी रजिया सुल्तान को छोड़कर कोई भी ऐसा शासक नहीं हो पाया जिसने स्वतंत्र रूप से विद्रोहों को दमन करते हुए दिल्ली सल्तनत के मान सम्मान, वैभव और साम्राज्य को आगे बढ़ाया हो। एक बार फिर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगले जो शासक आराम शाह हुए, उसके बाद जो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो एक योग्य शासक था। उसके बाद एक बार फिर गुलाम वंश का पतन होने लगा। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, उसके बाद बैराम शाह, बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद, और फिर नसरुद्दीन महमूद के ही काल में बलवन ने नायब वजीर के पद तक पहुंचा और अंत में कहा जाता है कि नायब ने नसरुद्दीन महमूद को मार दिया और बलवनी वंश की स्थापना की। ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन बलवन जब शासक बनता है तो बलवन भी गुलाम था और शासक बनने के बाद उसके पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रतिष्ठा है, जो सुल्तान की प्रतिष्ठा है जो गिर चुकी है, उसे दोबारा से स्थापित करना है और दोबारा से सुल्तान के पद को एक योग्य, श्रेष्ठ और उस स्थान पे पहुंचाना है जहां वैभव और चरम उत्कर्ष पर सुल्तान को लोग माने और स्वीकार करें, उसको, उसकी एक्सेप्टेंस को, उसकी वैधानिकता को स्वीकार करें। एक तो यह चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी बलवन के पास कि विद्रोहों का दमन कैसे किया जाए, और तीसरी चुनौती थी कि वो साम्राज्य जो धीरे 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 सिकुड़ता जा रहा है,
वो साम्राज्य जो विद्रोहों से बढ़ता जा रहा है दिल्ली सल्तनत का, उसे एक बार फिर से एक बड़े साम्राज्य के रूप में उसे कहीं ना कहीं स्थापित करना था। तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए बलबन ने अपने विद्रोहियों को समाप्त किया, चालीसा को समाप्त किया, चालीसा के मुख्य सदस्य शेर खान को जहर देके मरवा दिया, मेवातियों का दमन किया, कटेहर, बदायूं, अमरोहा यहां पर लाशों के ढेर लगवा दिए, गंगा नदी के किनारे गांव के गांव जला दिए, अवध के सूबेदार अमीन खान को अवध के द्वार पर लटका दिया, उसकी गर्दन को लटका दिया। बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया तो तुगरिल खान को मारकर तुगरिल कुश की उपाधि दे दी अली को, और फिर 2 मील लंबे तख्तों में विद्रोहियों को जिंदा कीलों के माध्यम से मरवा दिया, यानी चुनवा दिया। उसके बाद बलबन यानी विद्रोहों का दमन कर दिया, राजा भी बन गया, चालीसा का भी दमन कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जनता के बीच में उसकी शासन की स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए, यानी जनता स्वीकार करे। पहले राजा के नाम के खुतबे पढ़े जाते थे, कलमे जो है वो लिखा जाता था, और जब नमाज मस्जिद में जो नमाज और अन्य जो समय होता था उस समय जो है कई बार घोषणा की जाती थी। इन सब माध्यमों के माध्यम से जो है राजा जो है उसकी प्रतिष्ठा को, राजा के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक फैलाया जाता था। लेकिन अभी बलबन ने सत्ता प्राप्त की है, और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो दिल्ली से लेकर बंगाल तक की जनता है, उस जनता में अपना विश्वास स्थापित करना है, उस जनता में शासन के प्रति विश्वास जो है वो पैदा करना है, वो जनता विश्वास करे अपने राजा के ऊपर। तो इसके लिए बलबन जो है कुछ नए प्रयोग करता है, और उसमें पहला जो प्रयोग है वो ये कहता है, यानी जिस प्रकार अशोक ने एक उपाधि ली थी देवनाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं में जो सबसे प्रिय है, यानी राजा को देवताओं से संबंधित कर दिया, ठीक उसी प्रकार बलबन भी एक शब्द लेके आता है, नियाबते खुदाई जिल्ले इलाही, नियाबते खुदाई जिल्ले इलाही। और ये जो शब्द थे इसके माध्यम से बलबन ने कहा सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान पैगंबर के ईश्वर के बाद जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है, सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है, सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है। नियामते खुदाई जिल्ले इलाही, नियाबते खुदाई जिल्ले इलाही, इन शब्दों के माध्यम से बलबन क्या कहने का प्रयास कर रहा है? तो इन शब्दों के माध्यम से बलबन यह कहने का प्रयास कर रहा है कि इस संसार में अल्लाह, खुदा, ईश्वर के बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है, यानी पैगंबर, जो इसे कहते हैं कि भाई ईश्वर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, इसे हम मैसेंजर ऑफ गॉड, या इसे कहते हैं कि ईश्वर के बाद जो दूसरा स्थान पैगंबर का आता है। तो बलबन यह कहता है कि इस प्रजा में शासन स्थापित करने के लिए, इस प्रजा में शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ईश्वर के द्वारा एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। यानी ये गॉड, ईश्वर के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। यदि राजा अपनी प्रजा के ऊपर शासन नहीं करे तो व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से अव्यवस्थ हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी, अराजकता फैल जाएगी। तो बलबन यहां पर क्या कहने का प्रयास कर रहा है? बलबन के द्वारा यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ईश्वर है, जो खुदा है, उसी ने ही अपने प्रतिनिधियों को इस संसार में भेजा है। तो
पैगंबर के बाद यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, पैगंबर के बाद अगला नंबर खलीफा का आता था। तो ये जो मैं आपसे बात कहने के प्रयास कर रहा हूं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को पहली बार प्रजा को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि यदि आपने राजा की बात नहीं मानी, राजा यदि किसी का कत्ल भी करता है तो भी कोई समस्या नहीं है, और यदि आपने राजा की बात नहीं मानी तो ऐसी परिस्थिति में उस ईश्वर और खुदा का हो सकता है आपके ऊपर अभिशाप लगे, क्योंकि आप उसकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। तो पहली बार जो है यह बात और विश्वास जनता के बीच में लाने का प्रयास किया गया कि राजा की बात नहीं मानना, राजा को कर इत्यादि नहीं देना, राजा के खिलाफ विद्रोह करना कहीं ना कहीं ईश्वर की अवहेलना है। और हम इस बात को जानते हैं कि जो धर्म है वो व्यक्ति को के सबसे ज्यादा जो है सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। यानी व्यक्ति और सब चीजों की अवहेलना कर सकता है, लेकिन धार्मिक आस्था जो है उस पर चोट पहुंचाने का कोई भी किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं किया जा सकता। धार्मिक आस्था जो है वो बहुत मजबूत होती है, और धार्मिक आस्था पे यदि चोट पहुंचाई जाएगी तो यह बात जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं होती है। तो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि धर्म को राजनीति से यहां पर जोड़ने का प्रयास किया है, और बलबन के द्वारा दिए गए राजत्व के सिद्धांत में पहली बार यह बात सामने आती है कि यदि आप राजा के आदेशों का पालन नहीं करोगे, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने ईश्वर और खुदा के साथ भी गद्दारी करने वाली बात है। तो जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति जो है जब धर्म की बात आती है, आस्था की बात आती है, तब वहां पर जो है वह सारी यानी सब बातें एक तरफ और धर्म की बातें एक तरफ, यानी धर्म व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और धार्मिक बातों की व्यक्ति अवहेलना सामान्यतः नहीं करता है। दूसरी बात, बलबन जो है वह यह कहता है इसके माध्यम से कि जो उसके राज दरबारी हैं, जो उसके पद पर बड़े बड़े, जो उसके दरबार में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री और अन्य तुर्क अमीर हैं, उनसे बलबन यह कहने का प्रयास करता है, दूसरी सेकंड पॉइंट में यह कहने का प्रयास करता है बलबन कि मैं किसी तलवार, चाकू, छुरी की बदौलत राजा नहीं बनाऊं, किसी की गर्दन काट के राजा नहीं बनाऊं, और ना ही मैं किसी की कृपा से राजा बनाऊं, और ना ही मैं जो है किसी को जहर देकर राजा बनाऊं। मैं राजा यदि बना हूं तो अपनी योग्यता से बनाऊं। यह दूसरी बात जो है बलबन अपने राज दरबारी और अपने प्रजा के बीच में स्थापित करने का प्रयास करना चाह रहा था, ताकि कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। तो राजत्व सिद्धांत का दूसरा बिंदु क्या होगा कि ईश्वर की कृपा से मैं राजा बना हूं, खुदा की कृपा से मैं राजा बना हूं, मैं किसी अन्य कार्य से राजा नहीं बना हूं। तीसरी बात, राज दरबारियों के बीच में और अन्य कोई विद्रोह ना कर सके, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ राजा का संबंध स्थापित कर दिया। चौथी बात, प्रजा के बीच में हो रहे लगातार विद्रोहों को देखते हुए यदि व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि के लिए धर्म को राजा के साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाएगी। यानी धर्म का संबंध राजनीति से जोड़ दिया, और यदि आप अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, राजा की आज्ञा नहीं मान रहे हो, तो आप अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो सामान्य जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक आस्था पे, धार्मिक विचारों पे वो चोट नहीं जो है कहीं ना कहीं करेगी, यानी धार्मिक बातों का पालन करेगी। और उसके बाद ये जो राजत्व का सिद्धांत बलबन के द्वारा दिया गया, इसमें कुछ और बातें जोड़ी।
यानी बलबन के द्वारा कहा गया कि जो ईरान के अफसरियाब वंश हैं, बलबन ने अपने आप को उससे संबंधित, यानी बलबन जो है गुलाम तो था, लेकिन क्या वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न था या वो गुलामी से मुक्त हो चुका था? तो बर्नी और इत्यादि इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। एक जो निजामी है वो जरूर इसके बारे में कुछ बात कहते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर बलबन एक गुलाम था और वो अन्य लोगों के बीच में अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित कर पाए, इसीलिए बलबन ने अपने को उच्च कुल उच्च खानदान से संबंधित बताया। बलबन ने कहा मैं ईरान के अफसरियाब वंश से संबंधित हूं। बलबन ने अपने पुत्रों का भी नाम ईरान के शाह वंश के राजकुमारों के नाम पे किया, क्या खुसरो कैकुबान। यही नहीं, बलबन यह कहता था कि यदि मेरे राज दरबार में कोई भी उच्च कुल का नहीं है तो वो यहां बैठने योग्य नहीं है। यही नहीं, बलबन ने सजदा पायबोस यानी ईरानी परंपराओं को लागू किया। ईरानी नववर्ष त्योहार जिसे हम नौरोज उत्सव कहते हैं, उसको लागू करने का प्रयास किया। बलबन ने उसको लागू किया और ईरानी परंपराओं के माध्यम से बलबन ने यह दिखाने का प्रयास किया कि मुझसे पहले के जो राजा थे वो हो सकता है कि किसी उच्च वंश से संबंधित ना हो, लेकिन मेरा जो कुल वंश है वो ईरान के अफसरियाब वंश से संबंधित है। यानी अपनी प्रजा और अपने दरबारियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में अपनी एक्सेप्टेंस को, अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाने के लिए बलबन ने अपने आप को ईरान के अफसरियाब वंश से जोड़ दिया। इसके साथ साथ बलबन जो है वो ऐसे कठोर नियम बनाए राज दरबार में कि उसके सामने कोई खड़े होकर बात नहीं कर सकता, सर झुका के बात करनी पड़ेगी। मदिरा, शराब से लेकर अन्य त्योहार उत्सवों पे उसने प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी जो उच्च कुल का नहीं है वो उसके राज दरबार में किसी पद पर नहीं आ सकता। और बलबन यानी राजा के सामने जो भी आएगा वो सिजदा और पैबोस करेगा, यानी घुटने के बल जो है वो बैठेगा और झुककर जो है वो सुल्तान के सामने सलाम करेगा। सुल्तान के चरण जो है चरणों पे अपना सर रखेगा, यानी सिजदा पैबोस। जब बार बार व्यक्ति अपना सर सुल्तान के पैरों पे रखेगा तो क्या होगा? यानी सिजदा पैबोस से कौन सा राजत्व सिद्धांत में कौन सा बड़ा योगदान हो जाएगा? आप इसको सामान्य तरीके से भी समझ सकते हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी नाक बार बार किसी के जूते पे रखे या जूते पे नाक रगड़े तो कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचेगी कि मैं जो है सामने वाले से छोटा व्यक्ति हूं। बार बार व्यक्ति झुककर सुल्तान के आगे सलाम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको आत्मविश्वास को ये चोट पहुंचेगी कि मैं इनसे छोटा व्यक्ति हूं। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब उसने राज दरबार में इन परंपराओं को शामिल किया, सिजदा पैबोस, और जो नियम बनाए कि सुल्तान के सामने कोई भी खड़े होकर जो है बात नहीं कर सकता, सर झुका के बात करेगा, तो ये जो उसने अपनी दरबारी परंपराओं को स्थापित किया और ये जो राजत्व का सिद्धांत दिया, इस राजत्व की सिद्धांत की तुलना अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत से की जाती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार धर्म को राजनीति से अलग किया और कह दिया मौलवियों से और जो धार्मिक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे वाले व्यक्ति थे कि भाई आप सलाह जो है वो राजनीति में मत दो, आपकी बातें अपनी जगह रखिए, धर्म को राजनीति से अलग रखना है। और यह अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का सबसे ज्यादा जो है प्रयोग करने का प्रयास किया कि किसी भी धार्मिक उलेमाओं या अन्य व्यक्तियों का प्रभाव जो है वो राजनीति में ना रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजनीतिक राजत्व का सिद्धांत, बलबन का राजत्व का सिद्धांत, और फिर हमने अकबर के बारे में भी देखा, सुलह एक कुल की नीति। वो सभी चीजों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर जो है वो शासन करना चाहता था। और फिर हमने औरंगजेब के भी शासन प्रणाली को भी देखेंगे आगे जाकर कि औरंगजेब जो है विशुद्ध इस्लामिक पद्धति से शासन करना चाहता था, यानी हदीस, कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से।
और फिर उसके बाद हम आगे जाकर अंग्रेजों को भी देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बलबन ऐसा पहला शासक हुआ मध्यकाल में मुस्लिम जो है शासकों में, जिसने अपना राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया। और हमने प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक जैसे शासकों में भी हमने ये देखा कि किस प्रकार उन्होंने जो उपाधि टाइटल धारण की, देवनाम प्रियदर्शी, यानी उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म और ईश्वर की कृपा वाला व्यक्ति, यानी राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, राजा जो है वो ईश्वर की कृपा पात्र व्यक्ति होता है। और यदि राजा सामान्य व्यक्ति हो जाएगा तो फिर वो आम जनता से अलग नहीं दिखेगा। तो राजा को असामान्य बताना है और उसे ईश्वर के साथ संबंधित करना है, ताकि प्रजा जो है वो राजा के आदेश को स्वीकार करे और प्रजा जो है वो राजा के आदेशों का विद्रोह जो है वो ना करे। यह बात हमने कुछ प्राचीन भारत में भी देखा, लेकिन मध्यकाल में इसकी शुरुआत का श्रेय हम लोग बलबन को देते हैं। तो बलबन के बारे में ये सारी बातें हमने समझने का प्रयास किया, बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में चर्चा की, और इसके बाद मध्यकाल में खिलजी क्रांति क्या होती है, हम लोग इस पर भी अब नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।